रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की वो बेटी। जब लालू यादव को किडनी की जरूरत थी तो रोहिणी आचार्य ने ही किडनी देकर जान बचाई। लेकिन आज वही रोहिणी आचार्य यादव परिवार पर गंभीर आरोप लगा रही है। कलह अब खुलकर सामने आ गए। लालू की बेटी रोहिणी ने बगावत कर दी है, पटना से दिल्ली आ गई है। परिवार से अलग होने पर रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट भी सामने आया है। रोहिणी ने कहा कि मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी। उन्होंने लिखा, भूल कर भी भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। रोहिणी ने लोगों से अपील की है कि पिता की परवाह किए बिना अपना घर परिवार देखें। रोहिणी आचार्य ने पिता को बचाने को गुनाह बता दिया है। रोहिणी ने लिखा कि उन पर किडनी के बदले करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगा है। बैक टू बैक दो ट्वीट। कल एक ट्वीट किया गया था जिसमें ऐलान कर दिया गया कि अब वो परिवार और पार्टी दोनों से अलग हो रही हैं, और आज के दो ट्वीट अंदर छिपे दर्द को दिखाते हैं। सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके सामने वो पोस्ट रख रहे हैं जो सबसे पहला पोस्ट किया गया। कहा गया पिता को गंदी किडनी लगवा दी, या आज के पोस्ट में कहा गया था, आज जो एक पोस्ट किया गया है। फिर वो आगे इसी पोस्ट में आगे लिखती हैं, भूल कर भी भगवान रूपी पिता को न बचाएं। अगर आपके घर में कोई भाई है तो मुझसे गुनाह हुआ कि मैंने परिवार को और बच्चों को नहीं देखा। मैंने बिना उनको तक बताए अपनी किडनी पिता को दे दी। अब किडनी देते वक्त ससुराल की इजाजत तक नहीं ली। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि ये भी उन्होंने जिक्र किया है। और बड़ी बात जो उन्होंने लिखी, पिता को बचाने के लिए जो किया उसे गंदा बता दिया गया। आरोप लगा रही है कि जो किडनी उन्होंने दी है, कह दिया गया कि गंदी किडनी दे दी है। तीसरी ये सब बड़ी बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने लिखी हैं। और आज का ये ट्वीट कम से कम ये तो दिखाता है कि वो कितनी ज्यादा नाराज तेजस्वी यादव से हैं और लगातार संजय यादव को टारगेट कर रही हैं कि कैसे उनकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। लेकिन बड़ी बात है कि बावजूद इसके अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन पटना से जुड़े हुए हैं और अमित पांडे हमारे साथ में मीसा भारती के घर के बाहर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चंद्रमोहन, कुछ अपडेट मिला है आरजेडी से, तेजस्वी यादव से, किसी तरीके की कोई कार्रवाई का? क्योंकि ये बैकफायर तो करेगा आरजेडी को ही। बिल्कुल, देखिए, पार्टी के लोग सीधे तौर पर यह कह के पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये परिवार का मामला है और परिवार के लोग ही जवाब देंगे। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक रोहिणी आचार्य का ट्वीट आ रहा है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि मामला सिर्फ इतना ही तक नहीं है। इसके आगे भी कुछ न कुछ हुआ होगा जो आज नहीं तो कल सामने आएगा ही आएगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि चप्पल से मारने की कोशिश की गई, इसका मतलब जरूर उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार भी हुआ है और यही वजह है कि वो उनका दुख जो है वो ट्वीट के जरिए सामने आ रहा है। और जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि अपना परिवार वो छोड़कर जा रही हैं, अपने मायकों को छोड़कर जा रही हैं, तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि दर्द जो है वो पहले से इकट्ठा होते आ रहा था और अब वो सामने आया है। इससे पहले भी कई बार यह आरोप लगते रहे हैं कि मीसा भारती न सिर्फ बल्कि तेज प्रताप यादव और परिवार के कई लोग संजय यादव को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। और इससे पहले भी जब टिकट बंटवारा हो रहा था उस समय भी बार बार यह आरोप लगाया गया कि सिर्फ एक आदमी का मनमर्जी चल रहा है। और पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो खुलकर तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन दबे जुबान से यह जरूर बोलते आ रहे हैं कि पार्टी अब किसी और के हाथ में चला गया है। मसलन ये है कि अब तेजस्वी यादव संजय यादव की सिर्फ बातों को सुनते हैं, रमीज की बातों को सुनते हैं। और यही वजह है कि पार्टी की यह दुर्गति हुई है या हार हुई है और 25 सीटों पर सिमट गई है आरजेडी। तो इसको लेकर अब पार्टी में कलह शुरू हो गई है और अब धीरे धीरे यह कलह सतह पर आ रही है। मीसा भारती क्या कहेंगी, ये सबसे अहम सवाल होगा। और उसके अलावा मैं जरा रोक रही हूं आपको, एक बार दर्शकों को वो ट्वीट दिखा देते हैं, फिर आपसे फिर चर्चा करेंगे। और क्योंकि मीसा भारती का आपने जिक्र किया तो अमित पांडे से रिएक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि वो जो उनका दिल्ली का आवास है वहीं पर मौजूद हैं। एक बार ट्वीट दिखाएं हम। ये ट्वीट जो रोहिणी आचार्य की ओर से किया गया और कुछ लाइनें उन पर गौर फरमाइए, जिसमें रोहिणी आचार्य लिखती हैं, सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त संजय यादव हरियाणा से आते हैं, महेंद्रगढ़ से, किडनी लगवा दें। ये हरियाणवी दोस्त यानी वही संजय यादव हैं जिन पर रोहिणी आचार्य ने पहले आरोप लगाए हैं। हम आपको ये ट्वीट दिखा रहे हैं। हम अब अमित पांडे का रुख करेंगे क्योंकि वो मीसा भारती के घर के बाहर है, जो उनका दिल्ली का आवास है।
अमित, कोई अंदर से अपडेट मिल पा रहा है, किसी से बातचीत हो पाई हो? क्योंकि मीसा भारती का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी बहन के साथ हुआ है तो एक बहन बहन के साथ खड़ी है या नहीं, जो चंद्रमोहन भी पूछ रहे हैं। देखिए, संभवतः यहाँ पे हमने जो रोहिणी आचार्य है, संभावना ये जताई जा रही है कि अंदर ही यहाँ पर हो सकती हैं। हमने अंदर से पूछने की कोशिश की तो कोई भी जानकारी हमसे मीसा भारती के आवास से, जो कि दिल्ली में है, नहीं साझा की जा रही है। लेकिन जिन पूरी परिस्थितियों का आप जिक्र कर रही थी कि अगर एक बेटी जो लगातार 2 बार अपने परिवार के लिए इस तरीके का ट्वीट करती है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस वेदना, किस पीड़ा के तहत वह गुजर रही होगी। और एक ही शख्स है, वो है संजय यादव। इनके खिलाफ तेज प्रताप यादव ने भी बातें कही थी, इनके खिलाफ मीसा भारती ने भी बातें कही थी और अब रोहिणी आचार्य ने भी बातें कही हैं। तो आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव को इन सारी बातों का ये जवाब देना होगा, आखिरकार क्यों एक ही शख्स के खिलाफ उनके परिवार के लोग बोल रहे हैं। और अगर देखिए, राजनीति की जो चरित्र है वही ऐसा होता है कि जब किसी ताकतवर राजनीतिक पार्टी या परिवार के ऊपर जब हमला होता है या जब वह अपने पतन की ओर, गिरावट की ओर जाता है, तब वजीर जो होता है वही निशाने पर होता है। तमिलनाडु में आप देख लीजिए, तमिलनाडु में जयललिता के कार्यकाल में शशिकला पर उंगलियां साधी गई थी। उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी की जब हार हुई थी, पांड्यान पर सवाल उठाए गए थे। और अब यहाँ पर आरजेडी का जब यह हश्र हुआ है तो संजय यादव पर सवाल उठाया जा रहा है। तो राजनीति का यह चरित्र है। वजीर जो अपने आप को कहते थे, जब लगातार उसी परिवार के लोग उसके पर सवाल उठा रहे हैं, इनको जवाब देना होगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि जिस परिवार ने सालों तक राज किया बिहार के भीतर, आज उस परिवार में फूट पड़ गई है और लालू प्रसाद यादव की ओर से एक बयान तक अभी तक सामने नहीं आया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते खबरों में बात बिहार चुनाव की करेंगे, क्योंकि हार के बाद लालू परिवार में दरार अब खुलकर सामने आ गई है। रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, जिन्होंने अपनी किडनी देकर पिता लालू यादव की जान बचाई थी, उन्होंने परिवार से अपना नाता तोड़ने तक का ऐलान कर दिया था। कल शाम जब वो दिल्ली के लिए रवाना हुई थी तो एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बात की। जब पत्रकारों ने लगातार सवाल किया परिवार को लेकर, तो रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी और सलाहकार संजय यादव और रमीज का नाम लिया। रोहिणी ने कहा कि संजय रमीज से सवाल करेंगे तो चप्पल से मारा जाएगा। कर रहा है, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि लालू परिवार की अराजकता अब खुलकर सामने आ गई है। कि अराजकता बाहर जो झलकता था अब घर के अंदर भी झलक रहा है। और इस मानसिकता के लोग जो अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते, वो बिहार को कैसे चला सकते। पहले भाई को, अब बहन को, ये मानसिकता कहीं उनका पारिवारिक मामला है, इस पर हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये मानसिकता उनके भविष्य को तय करेगा। इन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे, वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियाँ दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया।
आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य। बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार के भीतर जो तूफान उठ रहा था, उसका असर अब खुलकर दिखने लगा। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने पिता को किडनी देकर नई जिंदगी दी थी, उन्होंने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। पटना एयरपोर्ट पर निकलते हुए रोहिणी ने सिर्फ चुनावी नाकामी पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि सीधे तेजस्वी यादव और उनकी टीम पर निशाना साध दिया। रोहिणी का आरोप है कि आरजेडी में सवाल पूछने की भी जगह नहीं बची और पार्टी को इस हालत में लाने वाले लोगों ने उन्हें परिवार से बाहर कर दिया। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। रोहिणी ने जिनका नाम सबसे पहले लिया, उस सूची में शीर्ष पर हैं संजय यादव, तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और आरजेडी से राज्यसभा सांसद। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले संजय कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री रखते हैं और डेटा आधारित चुनाव रणनीति में तेजस्वी की कोर टीम का दिमाग माने जाते हैं। 2013 से वो तेजस्वी के साथ जुड़े हैं, लेकिन पार्टी के भीतर कई नेताओं, यहां तक कि तेज प्रताप यादव तक संजय के ज्यादा दखल पर सवाल उठा चुके हैं। रोहिणी का आरोप है कि चुनावी हार की असली जवाबदेही इन्हीं लोगों से पूछनी चाहिए, क्योंकि पार्टी की राजनीति उन्हीं के हाथों में थी। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। संजय के बाद रोहिणी ने जिस नाम को लेकर सबसे तीखा हमला बोला, वो है रमीज नेमत खान। यूपी के बलरामपुर निवासी रमीज तेजस्वी यादव की कोर टीम में ऐसे शख्स हैं जो नेता प्रतिपक्ष की कैंपेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेली रूटीन सब संभालते हैं। राजनीति में आने से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 30 मैच खेलने वाले रमीज तेजस्वी के पुराने दोस्त भी हैं और उनके सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमपी रिजवान जहीर के दामाद रमीज पर रोहिणी का आरोप है कि पार्टी में उनसे सवाल करना भी जोखिम बन चुका है और विरोध करने वालों को नीचा दिखाया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने आरजेडी परिवार में इस टकराव पर निशाना साधा है। भाई ये तो उन्हीं लोगों से पूछिए क्यों छोड़ा, क्या कारण है। ये तो अभी होना है, अभी तो सब में होगा। अभी बड़का कांग्रेस से लेके सब लोग, राजद, सबका घर में आग लग गई है कि ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद से स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी। किन कारणों से ये हुआ। मैंने आपको कहा था कि 14 को परिणाम आने दीजिए, लठ चलेगा घर में। चालू हो गया ना, लठ दे लठ दे लठ दे लठ। अब बेचारे लालू यादव बैठ के आराम से काउंटिंग कर रहे हैं कि कौन लठ कितने को पड़ा, लेकिन संजय यादव को कोई नहीं निकाल सकता है। संजय यादव को निकालेंगे तो तेजस्वी लालू यादव को निकाल देंगे बाहर, ये जान जाइए। अब सवाल ये है कि बिहार चुनाव में आरजेडी की बड़ी हार के बाद उठी है पारिवारिक कलह की लहर क्या वास्तव में पार्टी की भविष्य की राजनीति को बदल देगी। चुनावी विश्लेषण में लगातार ये बात उठती रही है कि तेजस्वी यादव की टीम संजय और रमीज मॉडल पर ज्यादा निर्भरता ने
ग्राउंड कनेक्ट को कमजोर किया। हार के बाद जो असंतोष भीतर उमड़ रहा था वो अब रोहिणी के बयान से सार्वजनिक वोट में बदल गया है। बीजेपी पहले ही इसे पारिवारिक बिखराव का नतीजा बता रही है और बिहार की राजनीति में ये सवाल गूंज रहा है, क्या आरजेडी का असली संकट चुनावी नहीं नेतृत्व का है? और लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का नया पोस्ट और सामने आया। रोहिणी एक बेटी एक बहन, मां को जलील किया गया, ये उन्होंने अपने इस नए पोस्ट में लिखा। मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई हैं और आगे लिखती हैं, आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें। ये एक और पोस्ट उनकी ओर से सामने आया। आज उनकी ओर से 2 पोस्ट किए गए, जिसमें से एक पोस्ट जिसमें वो ये जिक्र करती हैं कि एक बेटी एक बहन, मां को जलील किया गया है और कैसे मुझे गंदी गालियां दी गई हैं। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा गया, कल एक बेटी एक बहन एक शादीशुदा महिला एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल तक उठा ली गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वा दिया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी ने इससे पहले क्या कहा था आपको वो हम आप दिखाते हैं। यहाँ एक पोस्ट हम रखते हैं जो उनकी ओर से ही लिखा गया, जिसमें वो लिखती हैं, मेरे ऊपर चप्पल उठाई गई। ये तो वो लगातार अपने बयान में भी कह रही हैं, चप्पल से मारा गया, मायका छुड़वाया गया, उनको अनाथ कर दिया गया, ये उन्होंने लिखा। एक माँ को जलील किया गया और इसी के साथ में वो आगे लिखती हैं कि गंदी गालियों का इस्तेमाल किया गया, मुझे गंदी गालियां दी गई। आज एक पोस्ट उनकी ओर से किया गया जिसमें लंबा वो पोस्ट पूरा उन्होंने, मानो यूं लगता है कि वो पूरा उस वक्त का उन्होंने वाकया लिखा है कि कैसे ये सब कुछ किया गया है। इस दूसरे ट्वीट में रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से संजय यादव को टारगेट किया है। एक लाइन हम आपको दिखाते हैं, उस पर गौर फरमाइएगा, जिसमें रोहिणी आचार्य लिखती हैं, सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी, जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। ये हरियाणवी दोस्त यानी वही संजय यादव हैं जिन पर रोहिणी आचार्य ने पहले आरोप लगाए हैं। हरियाणवी दोस्त संजय यादव, हरियाणा से आते हैं संजय यादव, खुलकर नाम भी लगातार संजय यादव का ले रही हैं कि संजय यादव के कहने पर ही ये सब कुछ हुआ है, संजय यादव ही ये आग लगा रहे हैं। संजय यादव लगातार सवालों के घेरे में हैं, लेकिन अभी तक न लालू प्रसाद यादव, न राबड़ी देवी और न ही तेजस्वी यादव की ओर से कोई भी बयान, कोई भी टिप्पणी, कोई भी पोस्ट सामने आया है। रोहिणी आचार्य जो छपरा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, वो आज लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेकर गंभीर बातें सोशल मीडिया पर लिख रही हैं। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं इस पारिवारिक कलह को लेकर, जरा सुनिए। देखिए, मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है इसका अंदाज़ा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद ज़रूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूँ, तेज हूँ, मीसा दी हूँ, रोहिणी जी हूँ, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है।